Good evening, everyone. I am Kumari Preeti, Assistant Professor from चाणक्य फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हमने मुख्य 3 बिंदुओं पे बात की थी, जिसमें हमने समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की विशेषता एवं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की थी। और आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम समावेशी शिक्षा के लाभ, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत एवं समावेशी शिक्षा के मॉडल के संदर्भ में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लाभ हैं। कुछ निम्नलिखित बिंदु आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो भी सामान्य बालक के साथ शिक्षा को प्राप्त करते हैं और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, व्यक्तिक विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। तीसरा, समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को समान लाभ मिलता है। चौथा पॉइंट, समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा काफ़ी लाभप्रद होती है। 5 पॉइंट, कुंठा तथा ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। 6 पॉइंट, विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं उसका समाधान में समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद होती है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा जरूरी है। समस्यात्मक बालक कहने का मतलब है कुछ बच्चे जो बचपन में ही उनके अंदर बहुत सारी उत्तेजनाएं होती है, वो क्राइम की तरफ बढ़ने लगते हैं, काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए भी समावेशी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की, जो इस प्रकार है। पहला, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर माता पिता का सहयोग संपूर्ण तरीके से नहीं होगा तो बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तीसरा, भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है भेदभाव रहित शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे और सामान्य बच्चों के बीच जब हम भेदभाव नहीं करेंगे, तभी दोनों सामान्य रूप से प्रगति कर सकते हैं। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के मॉडल की। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित ही समावेशी शिक्षा का मॉडल होता है, जो निम्नलिखित है। पहला है सांख्यिकीय मॉडल। यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। सेकंड है मौखिक संचार मॉडल। इसमें सीखने में
मंदबुद्धि बालक, हकलाने वाले बालक, स्वर दोष वाले बालक, मौखिक संचार में भिन्नता वाले बालकों की पहचान की जाती है। अब आता है चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल। इस मॉडल में शारीरिक रूप से अक्षम अथवा भिन्नता वाले बालकों की पहचान कर उनकी चिकित्सा के साथ साथ उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक मॉडल। इसमें असुविधायुक्त बालक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालकों को पहचान कर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। फिर है मनोसामाजिक मॉडल। इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक या कह सकते हैं अपराधी बालक, उनकी शिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा के विभिन्न बिंदुओं पे हमने चर्चा कर ली और अब हम समावेशी शिक्षा नीति 2006 तथा भारतीय संविधान में समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला, इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। दूसरा पॉइंट, इसमें सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। थर्ड, इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। फोर्थ, भारतीय संविधान के खंड 3 अथवा खंड 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। पांचवा, केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को विभाजित किया गया है। लास्ट, संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास आदि का प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने समावेशी शिक्षा के लाभ, उसके सिद्धांत एवं समावेशी शिक्षा के मॉडल के साथ साथ समावेशी शिक्षा नीति 2006 तथा भारतीय संविधान के कुछ बिंदुओं को देखा। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। उसको और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश अगले वीडियो में करूँगी। स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम and keep study. Thank you.